नाउ वी हैव टू स्टार्ट अबाउट डिस्काउंट। डिस्काउंट सुनते ही मन बड़ा खुश हो जाता है, हम शॉपिंग करने जाते हैं, डिस्काउंट मिलता है और हम बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। ये भी बिज़नेस की पॉलिसीज़ होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो हम जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं, अब जिस डिस्काउंट को लेकर आप इतने खुश होते हैं उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे जो हमारे डिस्काउंट्स होंगे वो दो तरह के होते हैं, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डिस्काउंट होता क्या है। जो एमआरपी है, एमआरपी से जितना परसेंट रिलैक्सेशन दिया जाता है, जैसे आप बुक लेने जाते हैं भाई 20% डिस्काउंट है, इसका मतलब है आपको बुक जो मिलने वाली है वो 80% पर मिल जाएगी। सपोज़ 200 की बुक है, 20% डिस्काउंट 40 रुपीज़ निकल गया और यू हैव पेड द अमाउंट 160 फॉर बाइंग दैट बुक। सिमिलरली जो बिजनेसमैन है वो दो तरह के डिस्काउंट देते हैं, फर्स्ट वन ट्रेड डिस्काउंट एंड अनदर वन कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है, ये अलग अलग क्यों हैं, तो ये सब चीज़ें समझने के लिए हमें इन कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। स्पेशली जो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है टू इंक्रीज द सेल, ठीक है। जैसे अपन क्या करते हैं कि आप जाते हो मॉल्स वगैरह में और बाटा के शोरूम पर, एडिडास पर या आपके वुडलैंड पर सेल लगी हुई है, तो वो क्या करते हैं, जो उनका स्टॉक होता है उस स्टॉक को फिनिश करने के लिए वो ट्रेड डिस्काउंट आपको देते हैं। और वो ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ सेल को इंक्रीज़ करने के लिए होता है। जितना ज़्यादा आप परचेज़ करोगे उतना आप डिस्काउंट अवेल कर पाओगे और प्रॉफिटेबिलिटी इज़ फॉर यू इज़ दैट ओनली, राइट। एंड सेकेंड वन इज़ रिलेटेड टू द कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या होगा, कैश डिस्काउंट इज़ रिलेटेड टू द इमीडिएट पेमेंट और कैश पेमेंट के लिए, फॉर कैश पेमेंट, ठीक है। जितना जल्दी आप कैश पेमेंट करेंगे उस हिसाब से आपको डिस्काउंट दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द टर्म्स और कंडीशन, कि इमीडिएट पेमेंट पर 5% ऑफ है या इमीडिएट पेमेंट पर 10% ऑफ है या 2% ऑफ है, व्हाटएवर। तो ये इमीडिएट पेमेंट या कैश पेमेंट के लिए ही दिया जाता है। दिस इज़ गोइंग टू प्रमोट द बायर टू मेक द इमीडिएट पेमेंट और कैश पेमेंट। Clear? After it we have to discuss about firstly trade account. ट्रेड डिस्काउंट के केस में क्या होता है कि केवल अमाउंट डिडक्ट किया जाता है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है। इट मीन्स आप इसकी जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, केवल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में परचेज या सेल में से उस अमाउंट को डिडक्ट कर देंगे जितना आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया है। एंड सेकेंड वन, out of after deducting the trade discount, कैश डिस्काउंट अवेल कर सकता है परचेज़र या सेलर दे सकता है, लेकिन वो कब देगा, जबकि आप पेमेंट करेंगे। सपोज़ आपने ट्रेड डिस्काउंट ले लिया 20,000 पर, लेकिन उसमें से आपने जो रिमेनिंग पार्ट है उसका हाफ या 50% आपने पे किया है, तो कैश डिस्काउंट आपको पूरे अमाउंट पर नहीं मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट पूरे अमाउंट पर था, लेकिन कैश डिस्काउंट हाफ पर या 50% पर ही मिलेगा। विल टेक एन एग्जाम्पल लाइक दिस। सपोज गुड्स परचेज्ड। अब गुड्स जब परचेज किया है तो अमाउंट देख लेंगे अपन। अमाउंट हम देंगे इसका सपोज 20,000 रुपीज़, ठीक है। गुड्स परचेज किया, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 5%। सबसे पहले
एंट्री करने से भी पहले हमें इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी वर्किंग नोट में। आप वर्किंग नोट में कैसे दिखाएंगे? गुड्स परचेज है तो परचेजेस कितना है? 20,000 रुपीज़ लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब इसका 10% कितना हो गया? 20,000 का 10 कैंसिल कर देंगे, 2,000 रुपीज़। 18,000 आपका नेट अमाउंट आ जाएगा। अब ये तो हो गया अमाउंट पेएबल, ठीक है। आउट ऑफ विच सपोज हम ये मानते हैं कि पूरे ही अमाउंट को इमीडिएट पेमेंट कर दिया तो आप कर देंगे 5% डिस्काउंट माइनस ऑन 18,000। बट इन केस आपने जो कैश पेमेंट किया है वो 50% किया है, तो 50% अगर कैश है तो रिमेनिंग 50% क्रेडिट होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? लेस क्रेडिट परचेज 9,000, क्योंकि 18,000 का 50% आप निकालेंगे, ठीक है। तो 18,000 का 50% जब अपन निकालेंगे तो वो हो जाएगा 9,000। रिमेनिंग पार्ट बचता है आपका 9,000 रुपीज़। इस 9,000 पर 5% डिस्काउंट मिलने वाला है, तो लेस कैश डिस्काउंट 5%। 9,000 का 5% निकालोगे इट मीन्स 450। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? 9,000 इंटू 5/100, 2 0 कैंसिल हो गई, इट मीन्स 450 आपको डिस्काउंट मिल गया। और बाकी बचा हुआ 8,550 पेड करना होगा इमीडिएट इफेक्ट से। जब हम एंट्री करेंगे तो इस 2,000 की एंट्री नहीं होगी, इसका डिस्काउंट शो नहीं किया जाएगा, ये क्रेडिट में जाएगा। तो इसके लिए आप क्रेडिटर की एंट्री कर देंगे, क्योंकि जिससे आपने परचेज़ किया अगर नाम नहीं है तो क्रेडिटर हो गया। कैश डिस्काउंट जितना दिया है उसकी एंट्री होगी, और जो अमाउंट पे किया है उसकी कैश से एंट्री हो जाएगी। अब आपकी एंट्री क्या होगी? एंट्री करने के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले परचेजेस अकाउंट डेबिट, टू creditor 9,000 rupees, 18,000 rupees, to cash account होगा 8,550 and डिस्काउंट। अब क्योंकि आपने गुड्स परचेज किया है, आपको डिस्काउंट मिला है, तो आप लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। इन केस अगर आप डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट नहीं बनाना चाहते हैं तो केवल एक डिस्काउंट अकाउंट से भी काम चल सकता है। अलाउड और रिसीव्ड दोनों ही एक साथ आ जाएंगे, तो उसमें हम लिख देंगे 450 और ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। इसमें हम लिखेंगे बीइंग नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज्ड and 50% cash paid and discount received. Okay, so in this way you have to explain the entry. यहाँ क्या होगा? गुड्स परचेज किया है, परचेज डेबिट कर देंगे। टू क्रेडिटर, क्योंकि हमने 9,000 यानी कि जितना हमने गुड्स परचेज किया है उसका 50%
क्रेडिट में लिया है, 50% पेमेंट किया है और उस पर हमने डिस्काउंट ले लिया, तो टू डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट आपके लिए इनकम है, क्रेडिट हो जाएगी। और रियल अकाउंट के रूल्स के अकॉर्डिंग कैश क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज कैश गोज़ आउटसाइड, तो उतना अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे। ट्रेड डिस्काउंट में हमेशा याद रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी एंट्री नहीं की जाती है, केवल अमाउंट डिडक्ट किया जाता है। On the basis of cash discount and trade discount, we have to take one example, which is related to the cash discount and trade discount. According to the question, generalize the following transactions in the books of Shiv Enterprises Delhi. तो हम लिखेंगे in the books of Shiv Enterprises Delhi, भी लिख सकते हो आप, उसमें आगे जनरल एंट्रीज करेंगे। फॉर्मेट मैंने इतना तैयार कर लिया है, रिमेनिंग पार्ट हम बाकी की एंट्रीज़ के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम एंड कंपनी दिल्ली ऑफ लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब है जो हमारा मार्केट प्राइस है, 25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स, paid CGST and SGST at the rate of 6% per annum, 6% each. Payment was made immediately and availed trade discount. In this case, firstly we have to show the working note. अगर मैं आपको वर्किंग नोट या वर्किंग नहीं समझाऊंगी तो आपको दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैं सबसे पहले आपको पहले वाले ट्रांजेक्शन का, क्योंकि इसमें डेट नहीं है तो हम नंबरिंग डालेंगे। नंबरिंग के अकॉर्डिंग सबसे पहले गुड्स परचेज्ड। अब गुड्स परचेज्ड कितने का लिया है, 25,000 रुपीज़ का है, ठीक है। आउट ऑफ विच 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। सबसे पहले हमें इसका लेस ट्रेड डिस्काउंट करना होगा। लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो कितना हो जाएगा, 25,000 का 20% होगा आपका 5,000 रुपीज़। कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं समझा देती हूँ। 25,000 इंटू 20/100, ये ज़ीरो कैंसिल हो गई और आपका अमाउंट आ गया 5,000 रुपीज़। इसके बाद हमारे पास बचता है 20,000 रुपीज़ नेट अमाउंट विच शुड बी पेड बाय अस। अब अकॉर्डिंग टू द CGST एंड SGST, CGST और SGST इस पर पेबल होगा। एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जो कैश डिस्काउंट अवेल होगा वो इस पर होगा, GST पर कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि GST जो कलेक्ट किया जाता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि CGST हो जाएगा आपका 20 नहीं, मैं आपका पहले कैश डिस्काउंट निकाल देती हूँ। लेस कैश डिस्काउंट 3% कैलकुलेट करेंगे यहाँ, तो हो जाएगा 600 रुपीज़। ये आपने कैंसिल कर दिया, 600 रुपीज़ कैश डिस्काउंट माइनस कर दिया, 19,400 रुपीज़ आप कैश की एंट्री करेंगे, ठीक है, कैश पेड, ओके। लेकिन जो डिस्काउंट है इसका GST से रिलेशन नहीं है, इसलिए इसका CGST 20,000 का 6% होगा। इट मीन्स 1,200 रुपीज़ CGST and SGST also calculated with the same, that is also 1,200 रुपीज़। इस तरह से आपको इसकी कैलकुलेशन करनी होगी। नाउ वी हैव टू डू द जनरल एंट्री। गुड्स परचेज किया है फ्रॉम श्याम एंड कंपनी, लेकिन पेमेंट इमीडिएटली किया गया है, इसलिए हम इसमें श्याम का नाम नहीं लिखेंगे, श्याम एंड कंपनी का नाम नहीं आएगा। जो हमारी एंट्री होगी, गुड्स परचेज किया है तो परचेज डेबिट हो जाएगा,
परचेजेस अकाउंट डेबिट, ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट हम लेंगे और उसमें से हमारा जो होगा टोटल 20,000 की सेल हो, परचेज हो गई। उसके बाद CGST और SGST ले लेंगे। तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट जो हमने 1200 लिखा हुआ है, और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट अगेन 1200 टू। अब पेमेंट कितना किया आपने, पेमेंट के लिए हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, 19,400, 1200 एंड 1200। मैं इसको और पास लिख देती हूँ, इजी हो जाएगा। 20,000 इंटू 6%, और ये दोनों अमाउंट मैं आपके यहाँ लिख देती हूँ, आपको इजी हो जाएगा कैसे पेमेंट किया टोटल करने के लिए। 1200, ठीक है। तो ये हो गया आपका 800, और ये 10, 11, 21,800 इंक्लूडिंग GST, ठीक है। तो जो एंट्री होगी, डिस्काउंट कितना लिया है हमने, डिस्काउंट रिसीव्ड में 600 रुपीज़ है, रिसीव्ड अकाउंट 600 क्रेडिट हो जाएगा, और रिमेनिंग अमाउंट टू कैश अकाउंट जो इमीडिएट इफेक्ट से पे किया गया है, दैट इज़ 21,800 रुपीज़ बीइंग गुड्स परचेज्ड and payment made ओके। और हम इसमें ये भी लिख सकते हैं गुड्स परचेज एंड रिसीव्ड कैश डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। क्लियर? एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। According to this entry, I have to explain once more. Goods was purchased of 25,000 rupees. सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे, 5,000 डिस्काउंट इज डिडक्टेड। आफ्टर दैट वी हैव रिसीव्ड द नेट अमाउंट 20,000। जो भी कैश डिस्काउंट वगैरह मिलता है वो उसी पर मिलता है, इसलिए हम 20,000 पर 3% कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। 600 रुपीज़ माइनस करके नेट अमाउंट पेड 19,400 होगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने का हमने गुड्स खरीदा है GST उसी पर एप्लीकेबल होता है। तो CGST और SGST अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 6% ऑन 20,000 लेंगे। 20,000 का 6% 1200 CGST और SGST होगा। टोटल अमाउंट पेबल जो होगा वो 19,400 प्लस 1200 इट मीन्स 21,800 हो जाएगा। और जो आपने कैश डिस्काउंट लिखा है उसकी एंट्री हम अलग से करेंगे। परचेजेस हमारा है 20,000 का, GST कैलकुलेट करेंगे तो इनपुट GST होगा। जैसा कि मैंने आपको इन GST वाली जो वीडियो है उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि एट द टाइम ऑफ परचेज इनपुट GST हमेशा डेबिट होगा। परचेज रिटर्न के टाइम जो आपका रिफंडेबल होता है इसलिए वो रिवर्स हो जाएगा, और सेल करते समय आउटपुट GST लगेगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं GST के बाद डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, इनकम है, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और टू कैश अकाउंट जो कि हमने पे किया है, कैश पेड में आपका ये टोटल अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन, सोल्ड टू रमेश एंड कंपनी चंडीगढ़। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो पिछला ट्रांजेक्शन था वो दिल्ली का दिल्ली में ही था, लेकिन जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है
वो आपका चंडीगढ़ में है, स्टेट चेंज हो रहा है। लिस्ट प्राइस 40,000, डिस्काउंट 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट ऑन वैल्यू और कॉस्ट ऑफ गुड्स। लिस्ट प्राइस दिया हुआ है और वैल्यू ऑफ गुड्स दिया हुआ है। चार्ज IGST at the rate of 12%. Ramesh and company paid full amount by check and avail the cash discount. अब इसमें हम इसकी कैलकुलेशन करने वाले हैं। According to this question, second entry is purchased goods from Sundar Agencies, Delhi. सेम है स्टेट, इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। CGST SGST एप्लीकेबल होगा। 20,000 rupees, 25% trade discount and 2% cash discount. Paid CGST and SGST 6% and 50% of the payment made immediately. अब हमें 50% पेमेंट को अलग करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे परचेजेस हमारा हो जाएगा 20,000 रुपीज़ लेस ट्रेड डिस्काउंट 25%। अगर हम डायरेक्टली अगर देखते हैं, कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं, टाइम बचाना चाहते हैं, तो 1/4 होता है। 1/4 का मतलब हो गया 5,000 रुपीज़। इट मीन्स 15,000 रुपीज़ आपका नेट अमाउंट आ जाएगा परचेजेस का। परचेजेस हमने ले लिया, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे। अब इस पर हम GST लगा देंगे। तो ऐड CGST, क्योंकि दिल्ली का दिल्ली में ट्रांजैक्शन है, 6% अपन कैलकुलेट करेंगे। किसका कर रहे हैं आप 6%? 15,000 का। तो 900 GST हो जाएगा, CGST, और ऐड SGST 900 रुपीज़। तो टोटल मिलाकर आपका हो गया 16,800 रुपीज़ ओवरऑल, आउट ऑफ विच इट इज़ टोल्ड 50% पेड इमीडिएटली। इट मीन्स 50% क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो क्रेडिट परचेज लेस कर देंगे इसे, इसका आधा हो जाएगा। इट मीन्स 8,400 रुपीज़ क्रेडिट परचेज होगा। रिमेनिंग 8,400 रुपीज़ कैश परचेजेस होगा, कैश परचेजेस। ओके, आउट ऑफ विच वी हैव टू रिसीव 2% कैश डिस्काउंट। तो हम उसे कर देंगे लेस कैश डिस्काउंट 2%। अब हमें 8,400 का 2% निकालना है। डायरेक्ट अगर अपने को करना है तो हम 82 का डबल कर देंगे। इट मीन्स 8 and 16, और ये अमाउंट आपका आ जाएगा 8,232। दैट इज़ कैश पेड। ओके, ये आपका कैश पेड में आ जाएगा। अब हम इसकी जब एंट्री करेंगे तो हमारा अमाउंट होगा यहाँ पर परचेजेस 15,900 हमारा ये हो जाएगा, 900 आपका GST हो जाएगा। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट द नेम। क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए अपन सुंदर एजेंसीज को लिखेंगे। तो टू सुंदर एजेंसीज। ओके, कितने से करेंगे? सुंदर एजेंसीज क्रेडिट अमाउंट से 8,400। कैश के लिए कितना करेंगे? टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कितना पे किया गया है? 8,232। उसके बाद जो हमारा डिस्काउंट है वो है 168। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अगर हम डिस्काउंट रिसीव्ड अलग से नहीं बनाना चाहते हैं तो केवल डिस्काउंट अकाउंट भी लिख सकते हैं। 168 बीइंग गुड्स परचेज्ड and 50% paid and discount received। इस तरह से आप नरेशन लिख सकते हैं। नरेशन में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है
कि आप नरेशन किस तरह से लिखेंगे। आप नरेशन अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, और जिन बच्चों को नरेशन लिखने में प्रॉब्लम आ रही है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से भी नरेशन लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम रामा एंड सन्स दिल्ली, लिस्ट प्राइस 50,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट, पेड CGST SGST 6% each, 75% of payment was made immediately by check। अब चेक से पेमेंट करें या कैश से, कैश डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में अब हम किस तरह से क्वेश्चन करेंगे उसको बताती हूँ मैं आपको। ये दिया हुआ है, दिल्ली का ही है तो चेंजेस भी नहीं होंगे। ठीक है, वो भी सेम होगा। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अकॉर्डिंग परचेज गुड्स 50,000 रुपीज़ का है। 50,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। 50,000 पर हम क्या करेंगे, 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट 20% होगा, तो 20% ऑफ 50,000 कितना हो गया, 10,000 रुपीज़ हो गया। 40,000 का हम कितने परसेंट ले लेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है 6% ईच। इट मीन्स 4 6 24, 2400 आपका ट्रेड GST और SGST और 2400 ही आपका CGST होगा। दोनों ऐड करने के बाद ये कितना हो गया हमारा, 44,800 रुपीज़। ये आपका नेट अमाउंट हो गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि सारे स्टेप्स सेम थे इसलिए मैंने आपको अलग से इसके लिए वर्किंग नोट में ये वाला पोर्शन मैंने रब नहीं किया है, क्योंकि हमें उसी वे में कैलकुलेट करना था। यहाँ पर 75% मेड द पेमेंट थ्रू चेक। यहाँ क्रेडिट परसेंटेज कितना हो गया, 25%, क्योंकि 75% कैश है। तो 25% निकालने के लिए अभी मैंने आपको रिपीट किया था, 1/4 कर दीजिए। 1/4 का मतलब हो गया 11,200 रुपीज़। ठीक है, अमाउंट माइनस कर लीजिए 6, और ये हो गया आपका 3 and 3, 33,600 आपका कैश परचेजेस हो जाएगा। कैश परचेजेस में यहाँ पर डिस्काउंट दिया हुआ है 3%। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 33,600 का 3% कैलकुलेट करना है। डायरेक्टली हम 336 को मल्टीप्लाई भी कर सकते थे 3 से। 3 6 18, 1,008। Okay, 1,008 rupees is your discount, and the remaining amount is 295 and 23, 32,595 cash paid. Now we have to go for the entry. एंट्री में कोई विशेष चेंजेस नहीं होने वाले हैं, इसलिए मैंने इस एंट्री को आपके लिए कॉपीड ही रहने दिया है, केवल अमाउंट चेंज होने हैं। ठीक है, तो हम सेम एंट्री है इसलिए कोई चेंजेस नहीं करेंगे, सिर्फ अमाउंट में। यहाँ पर आपका जो अमाउंट है सेल्स का, परचेज का, वो है 40,000 रुपीज़, out of which on which 2,400 is your CGST and 2,400 is your SGST। अब इसमें से हमें कितना क्रेडिट में ले जाना है, क्रेडिट किसके लिए ले जाना है, सबसे पहले हम नाम देखेंगे। नाम दिया हुआ है रामा एंड सन्स, तो टू रामा एंड सन्स कर देंगे। रामा एंड सन्स का पार्ट जो होगा वो क्रेडिट पार्ट में होगा,
इट मीन्स 11,200 क्रेडिट होगा। डिस्काउंट पार्ट में 1008 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। और कैश पेमेंट जो होगा, क्योंकि चेक से पेमेंट किया है तो एंट्री में चेंजेस होंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, दैट इज़ 32,592 होगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ आपके लिए ये क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांजेक्शन, दिस इज द एंट्री नंबर 3। थर्ड एंट्री में जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है 50,000 का परचेज किया है, 50,000 में 20% ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट कर देंगे, 40,000 बचेगा। उस 40,000 पर हम 6% से CGST और SGST अप्लाई करेंगे, जो 2400 ईच है, 44,800 टोटल अमाउंट हो जाएगा, आउट ऑफ विच 75% पेड इमीडिएटली। अगर 75% कैश पेमेंट है, इट मीन्स 25% क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। 25% कैलकुलेट करने के लिए इसका 1/4 कर लेंगे, 11,200 हो जाएगा। रिमेनिंग अमाउंट कैश परचेजेस में चला जाएगा। ऑन दैट अमाउंट दे हैव टू कैलकुलेट ऑन द डिस्काउंट 3% ऑन इट। 33,600 पर 1,008 डिस्काउंट कैलकुलेट होगा और कैश पेमेंट आपका आ जाएगा 32,592। परचेज डेबिट होता है क्योंकि गुड्स परचेज किया है, 40,000 आपका यहाँ से आएगा। CGST, SGST paid, that's why these are the expenses for the businessman, इसलिए ये दोनों डेबिट हो जाएंगे। क्रेडिटर कौन है? जिससे आपने परचेज किया है, देने वाला। एज पर पर्सनल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट द गिवर 11,200 जो उन्होंने क्रेडिट बेसिस पर सप्लाई किया है टू बैंक, क्योंकि ये जो पेमेंट किया गया है वो थ्रू चेक किया गया है, इसलिए यहाँ पर बैंक लिखेंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट जो होगा वो आपका 32,592 से क्रेडिट होगा, बिकॉज एज पर पर्सनल अकाउंट बैंक हैज़ मेड द पेमेंट, दैट्स वाई बैंक इज क्रेडिटेड। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड बिकॉज एज पर नॉमिनल अकाउंट इनकम ऑलवेज क्रेडिटेड। डिस्काउंट रिसीव किया है, डिस्काउंट अवेल किया है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इनकम, दैट्स वाई इट इज क्रेडिटेड। नाउ बीइंग गुड्स परचेज्ड 75% पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड और अवेल्ड, ये आपकी नरेशन हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपका थर्ड पार्ट क्लियर हुआ। नाउ विल स्टार्ट द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट जो होगा उसमें अपन वर्किंग नोट नंबर 4 लेंगे। उसके लिए क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर पार्ट 4, सोल्ड टू रमेश एंड कंपनी चंडीगढ़, नाउ द स्टेट इज चेंज। अब स्टेट चेंज हो रही है तो हम क्या करेंगे? IGST एप्लीकेबल कर देंगे। लिस्ट प्राइस 40,000, 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट ऑन वैल्यू और कॉस्ट ऑफ गुड्स, चार्ज IGST 12%. Ramesh and company paid the full amount by check and avail cash discount. अब हमें क्या करना है? पूरा 40,000 लेना है, तो सेल्स 40,000 रुपीज़ लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 15%। 15% मीन्स 15 4 60, 6,000 रुपीज़ आपका
डिस्काउंट हो जाएगा 34,000 आपका सेल्स का अमाउंट होगा। 40,000 में 15% ये निकाल देंगे, 34,000 नेट अमाउंट होगा। कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद अपने लिए पेबल हो जाएगा 32,980 और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 12% IGST, तो हम ऐड कर देंगे IGST 12% ऑफ 34,000। 34,000 का ये निकाला हमने 4080, इट मीन्स 0 8 8 16 1 0 1 7 3 37,060। अब हम जब एंट्रीज करेंगे, क्योंकि पेमेंट पूरा चेक से हुआ है तो चेक के अकॉर्डिंग ही हम एंट्री करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बैंक एंट्रीज में बताया था कि जब भी हम कैश के ट्रांजैक्शन चेक का ट्रांजैक्शन होता है, चेक रिसीव्ड होता है, इफ़ द चेक इज़ नॉट पेड इमीडिएटली इन द बैंक, इट इज़ assumed that this is the cash received। हमें उसे चेक इन हैंड नहीं लेना है, क्योंकि चेक इन हैंड का कॉन्सेप्ट फिर आपको कैश बुक में प्रॉब्लमेटिक होगा। तो हम एक ही कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। हमारी जो फर्स्ट एंट्री होगी, सेल्स हुआ है कैश से, तो कैश अकाउंट डेबिट विद जो भी आपका अमाउंट है 37,060, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अगर आप अलाउड नहीं लिखना चाहेंगे तो केवल डिस्काउंट भी लिख सकते हैं। डिस्काउंट का अमाउंट है 1020 टू सेल्स अकाउंट। और जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, जब हम सेल करेंगे तो आउटपुट लिखेंगे, आउटपुट IGST अकाउंट। क्रेडिट में सेल्स का अमाउंट होगा आपका 34,000 और इसका होगा 4080। बीइंग गुड्स सोल्ड and received cash discount. Okay, so in this way you have to write entry। अब आपको दोबारा से समझना है, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। 40,000 की सेल हुई है, ट्रेड डिस्काउंट को पहले माइनस करोगे। इन केस ऑफ फुल पेमेंट पहले कैश डिस्काउंट लगाएंगे। कैश डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद जो भी आपका एक्चुअल सेल या परचेज होता है उस पर आप GST कैलकुलेट करेंगे। 12% GST आपका आ जाएगा 4080। कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसमें आप GST ऐड कर देंगे और टोटल सेल्स इस तरह शो करेंगे। कैश अकाउंट को, क्योंकि चेक रिसीव किया है तो कैश माना है, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। यहाँ आप चेक इन हैंड ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि चेक डिपॉजिट किया गया है बैंक में या नहीं, इसलिए हम इसे कैश ट्रीट कर रहे हैं। ये आपका कैश रिसीव्ड यानी कि चेक जितने का रिसीव हुआ है। डिस्काउंट अलाउड, चेक रिसीव हुआ है, इट मीन्स इट इज़ लाइक कैश कम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिस्काउंट अलाउड एज पर नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। टू सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है वैसे भी, और अगर रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग देखोगे तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आउटपुट IGST विच इज़ कलेक्टेड बाय द कंज्यूमर, जो कि हमने कस्टमर से लिया है, कलेक्ट किया है, इसलिए इसे क्रेडिट किया गया है। और नरेशन आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। नाउ फिफ्थ एंट्री इज sold goods to Rajat and Company, Chennai. Now the status change, again IGST applicable. Goods costing rupees 10,000 at 25% profit। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा, कॉस्ट हमें दिया हुआ है रुपीज़ 10,000, ओके, और प्रॉफिट दिया हुआ है 25%। प्रॉफिट
25% ऑन कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब कॉस्ट कितनी है 10,000 रुपीज़ प्लस प्रॉफिट कितना होगा 25% ऑफ 10,000। तो इसे आप ऐसा भी कर सकते हैं और डायरेक्ट 2,500 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 2,500, तो ये कितना हो गया आपका 12,500। ये आपका टोटल सेल्स हो गया। ठीक है, सेल्स में से अब इन्होंने बताया है कि 25% के बाद 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% जो कि 1250 होगा। तो ये बचा आपका 11,250। ये आपका टोटल अमाउंट आ गया। आउट ऑफ विच दे हैव टोल्ड अस दैट 10% ट्रेड डिस्काउंट and 2.5% कैश डिस्काउंट, 12% चार्जेबल है आपका और 60% पेमेंट मेड इमीडिएटली। IGST 12% होगा और जो आपका अमाउंट है 60% पेड इमीडिएटली। यहाँ पर हम ऐड करेंगे, ऐड IGST। IGST कितना है 12%। 12% IGST अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो 11,250 इंटू 12/100, ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से 2 6 जा 2 5 जा 5 2 जा 5 2 जा अगेन 5, इट मीन्स 5 6 जा 30, 3 2 6 2 जा 12 3 15 1 12 1 13 13 50, इट मीन्स 1350। ये आप इसमें ऐड कर देंगे तो ये अमाउंट आपका आ जाएगा 12,600 रुपीज़। अब 12,600 में से 60% पेमेंट मेड इमीडिएटली। 60% पेमेंट जब इमीडिएटली दिया गया इसका मतलब 40% पे नहीं किया गया, क्रेडिट है, तो क्रेडिट सेल निकाल देंगे। क्रेडिट सेल्स लेस कर देंगे हम 40%। 40% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा 0, इट मीन्स 5040। ओके, 5040 हम निकाल देंगे और रिमेनिंग अमाउंट अपना आ जाता है 65 एंड 7560। Now on this we have to calculate cash discount 2.5%। अब 2.5% आप कैसे कैलकुलेट करोगे 7560 इंटू 2.5 भी कर सकते हो और 5/2 भी कर सकते हो। ये आपका 189, ओके 189 आपका डिस्काउंट आ जाएगा और ये अमाउंट आ जाएगा 7371। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट राइटिंग द जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री में क्या करना है, क्योंकि कैश पेमेंट हुआ है इसलिए आप इस पेमेंट को 60% पेमेंट, कंपनी का नाम है रजत एंड कंपनी। तो अब हम जो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट रजत एंड कंपनी डेबिट, कंपनी डेबिट एंड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड टू आउटपुट IGST अकाउंट। आउटपुट IGST में 1350 यहाँ से लेंगे, फिर ये ले लेंगे 11,250। डिस्काउंट अलाउड में होगा 189 एंड क्रेडिट सेल में रजत एंड कंपनी आ जाएगा
5040 और आपका जो पेमेंट है उसमें आ जाएगा 7371। ओके, और क्रॉस टैली करने के लिए आप इसका टोटल और इसका टोटल मिला लेंगे तो सेम हो जाएगा। नरेशन सेम होगी, इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में जो बेसिक चेंजेस आए वो ये थे कि दे हैव गिवन अस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पर हमें प्रॉफिट ऐड करना था, प्रॉफिट ऐड करते हुए सेलिंग प्राइस या लिस्ट प्राइस निकालना था, लिस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग सेल्स कैलकुलेट करते हुए हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना था जो प्रीवियस क्वेश्चन में था। तो वहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। सेल्स 50,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इज 20% लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, इट मीन्स 10,000 हम माइनस करेंगे, 40,000 अमाउंट आ जाएगा। 40,000 पर 12% IGST एप्लीकेबल। ऐड IGST 12%, 4800, it means 44,800. Now we have to calculate cash discount on it. कैश डिस्काउंट इस पर लेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी लेस कैश डिस्काउंट 2%। इसका कैलकुलेट करेंगे तो इस अमाउंट का हम जस्ट डबल कर लेंगे, 2% हो जाएगा 6, 1, 9 and 8. It means 4, 0, then 9, 3, 4. Okay, now we have to start the entry. क्योंकि ये एंट्री चेक पेमेंट के बेसिस पर हुई है तो इस केसेस में हम करेंगे चेक कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना हो गया 43,904, 43,904 एंड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा 8,962। हमारा जो सेल्स अमाउंट है 40,000, सेल्स 40,000 and 2 output IGST account, आउटपुट IGST अकाउंट हो जाएगा 4800। ओके, सो दिस इज़ द एंट्री। अब एक बार रिकैप देती हूँ। सेल्स था 40,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 20% माइनस कर देंगे, 40,000 नेट अमाउंट आ जाएगा, उस पर हम 12% IGST एप्लीकेबल कर देंगे। टोटल अमाउंट होगा हमारा 44,800। 44,800 का पेमेंट चेक बेसिस पर किया गया है तो उसकी कैलकुलेशन 2% से करेंगे। फर्स्ट एंट्री क्योंकि चेक रिसीव किया है बट चेक इज़ नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक तो हम कैश लिखेंगे। जो हमारा नेट अमाउंट रिसीव होगा, डिस्काउंट अलाउड क्योंकि लॉस है एज़ पर नॉमिनल अकाउंट डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगा एज़ पर रियल अकाउंट, और आउटपुट IGST इज़ कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट तो ये क्रेडिट हो जाएगा।